गुड मॉर्निंग। गायत्री के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हम जो है हिंदी व्याकरण में कल पढ़ रहे थे समास, और हमने समास के चार भेद करके अवयवी भाव समास पढ़ लिया था। तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे जिसमें हमने कर्म कर लिया था, करण कर लिया था और संप्रदान कर लिया था। आज हम करेंगे अपादान। अब देखिए, अपादान समास में से का लोप होता है और इसमें अलग होने का भाव होता है, यानी अलगाव का भाव होता है। मैंने यहाँ पर 2-3 उदाहरण लिए हैं, जैसे ऋण मुक्त। यहाँ अलगाव का भाव है। किससे अलग होने का भाव है? ऋण से। इसलिए हमने इसका विग्रह जो है ऋण से मुक्त किया है और इस प्रकार से वह एक अपादान समासिक शब्द बन गया है। फिर मैंने एक उदाहरण लिया है पदच्युक्त। अब देखिए, इसमें भी से विभक्ति लग करके हमने इसको समास विग्रह किया है और यहाँ पर सामासिक शब्द बना है पदच्युक्त, यानी पद से अलग होने का भाव है और पद से अलग होने का भाव है, तब ये क्या हो गया है? अपादान तत्पुरुष समास हो गया है। उसी प्रकार से हत श्री भी इसी का उदाहरण है। श्री से हत, हत यानी रहित, तो यहाँ पर भी अलग होने का भाव है। राजद्रोह, राज से द्रोह, और यहाँ पर भी अलग होने का भाव है। इसलिए ये तीनों चारों ही उदाहरण किसके हैं? अपादान तत्पुरुष समास के हैं। हम अगला समास जो पढ़ेंगे वह है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में का, के, की का लोप होता है। किसका होता है? का, के, की का लोप हो जाता है। ये एक समास या सामासिक शब्द हैं, स्वास्थ्य वर्धक, और हमने इसका विग्रह किया तो वह शब्द बना या वाक्य बना स्वास्थ्य का वर्धन करने वाला। तो यहाँ पर का जो है कारक विभक्ति जो स्वास्थ्य का और वर्धन का संबंध जोड़ती है, उसका लोप हो जाता है। तो ये क्या हो गया है? स्वास्थ्य वर्धक सामासिक शब्द बन गया है। दूसरा हमारा शब्द है रक्तपात। क्या कहा है? यहाँ पर भी रक्त का पात यानी गिरना। फिर मैंने तीसरा शब्द लिया है दुख सागर, दुख का सागर। और फिर मंत्री परिषद, यहाँ पर मंत्रियों की परिषद। फिर इसका अगला जो है वह तत्पुरुष समास का भाग है, वह है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में पर का लोप हो जाता है। कारक विभक्ति किसका लोप होता है? या तो में का होता है या पर का लोप हो जाता है। जैसे कविराज। अब देखिए, हमने इसका विग्रह तो किया है कवियों में राजा, और कवियों में राजा होता नहीं है। यहाँ राजा का भाव क्या है? श्रेष्ठता का भाव है। तो यहाँ कविराज यानी कवियों में श्रेष्ठ जो हैं वह कवियों का राजा है। सिरदर्द
अब देखिए यहाँ पर सिर दर्द जो है, उस सिर में दर्द, तब तो यहाँ पर क्या है, यह अधिकरण तत्पुरुष हैं। और सिर का दर्द हो जाएगा तो यह अन्य समास में चला जाएगा, और जब वह समास अपन पढ़ेंगे तब अपन उसका जिक्र करेंगे। इतने तक आप सोचिए, और कौन से समास में इसकी गिनती करेंगे। मैं की जगह अपन क्या बदल देंगे, का कर देंगे, और वह अधिकरण को छोड़ करके अन्य समास में चला जाएगा। अब दूसरा जो शब्द हैं वह हैं देव आश्रित, यानी देव पर आश्रित। तो इस प्रकार से हमने ये 5 से भेद किए हैं। 2 और भेद हैं। अब देखिए, ये इस तत्पुरुष समास में और 2 भेद हैं। एक है न्य तत्पुरुष। इसका सीधा सा अर्थ है कि नकारात्मक अर्थ देने वाला समास, जिसमें नेगेटिव अर्थ देता हो, नकारात्मक। अब इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, इसलिए तत्पुरुष समास के अंतर्गत अपन रखेंगे। एक तो ये इसकी विशेषता है जो तत्पुरुष के अंतर्गत आती है। अब दूसरी यह है कि रूप परिवर्तन होने के कारण यह अवयवी भाव समास नहीं है। रूप परिवर्तन होने के कारण यह अवयवी भाव समास नहीं है। जैसे अनाथ, इसके आगे अ है, उपसर्ग लग गया है। अब ये नाथ सकारात्मक अर्थ देता है, अनाथ नकारात्मक अर्थ देने वाला है, अछूत नकारात्मक अर्थ देने वाला है, धर्म और अधर्म हो जाता है, नकारात्मक अर्थ हैं। मंगल की जगह अमंगल की बात हो तो नकारात्मक अर्थ हैं। अकारण नकारात्मक हैं। असत्य, असंभव, अचेतन, ये सभी क्या है, नकारात्मक अर्थ देने वाले शब्द हैं। अनाचार, अनिष्ट, अनचाह, ये सभी नकारात्मक अर्थ देने वाले शब्द होने के कारण यह क्या हैं, न्य तत्पुरुष समास के अंतर्गत हैं। अब देखिए, नोट करने की बात, किंतु इन अवयवों के कारण यदि समास भी अवयव बन जाए तो फिर वह अवयवी भाव समास होगा। किसके कारण? इन अवयवों के कारण यदि समास भी अवयवी बन जाए तो वह फिर कैसा रहेगा, न्य समास न होकर के अवयवी समास के अंतर्गत आ जाएगा। फिर इनमें पद जो है अवयव का गुण अपरिवर्तनशीलता प्रदान हो जाता है। क्या हो जाता है? पद अवयव का गुण जो है अपरिवर्तनशील हो जाता है, वो बदलता नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारा न्य तत्पुरुष समास हम पहचान सकते हैं। अब देखिए, अगला तत्पुरुष समास है, वह है लुप्त पद तत्पुरुष, यानी उसमें पद जो हैं पूरे के पूरे लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और हम उस शब्द को पहचानने के अभाव में अन्य समास में डाल देते हैं। जैसे एक शब्द है तुलादान। अब हम इसका अर्थ ऐसे भी कर सकते हैं, तुला का दान, तो तुला का दान होता नहीं है। हम दान करते हैं तब
तुला के या तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान, यानी तराजू से बराबर करके दिया जाने वाले दान को हम तुला दान कहते हैं। तो इसमें जो है पूरा जो पद का पद है वह लुप्त हो जाता है। फिर दूसरा शब्द है बैलगाड़ी। बैल की गाड़ी होगी नहीं, इससे हम इसका पूरा पद लेंगे, बैल से चलने वाली गाड़ी। उसी प्रकार से गुरु भाई, एक ही गुरु से पढ़ा हुआ शिष्य या फिर गुरु का पुत्र जो है गुरु भाई कहलाएगा। मधुमक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी। और दही बड़ा, दही का बड़ा नहीं, यहाँ दही में डूबा हुआ बड़ा होगा। और स्वर्णहार, स्वर्ण से बना हुआ हार, स्वर्ण का हार नहीं, तो स्वर्ण से बना हुआ हार। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे ये अगला रूप इसका कर्मधारय समास। इसकी पहली विशेषता ये है कि वह गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। दूसरी विशेषता ये है कि दूसरा पद जो है इसका प्रधान रहता है। अब इसके मैंने यहाँ पर 3 प्रकार किए हैं, गुणवाचक विशेषण के आधार पर, उपमान उपमेय के आधार पर, और उपमेय और उपमान के आधार पर। आगे और इसके भेद हैं। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण में नील कमल, और फिर हमने क्या लिखा कि मुरझा गया। अब यहां पर ये देखना है कि कमल कैसा है। तो यहां पहला तो है नीला है, लेकिन नीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, अन्य कलर भी हो सकते हैं, इसलिए ये प्रधानता नहीं है इसकी। ठीक है, ये इसका गुण है। और प्रधानता किसकी है? कमल की, कि कमल के अलग अलग प्रकार मिल सकते हैं, रूप मिल सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका गुणवाचक विशेषण। फिर हमने वापस वही, जैसे नीलकमल, कमल जो है दूसरा पद है और वह प्रधान रहेगा। अब मैंने देखिए यहाँ लिखा है उपमान और उपमेय का भेद रहता है। चंद्रमुख उपमान है, चंद्र उपमान है, और मुख जो है उपमेय हैं, क्योंकि मुख को उपमा दी गई है किसकी? चंद्रमा की। तो यहां पर चंद्रमुख चमक रहा है, यानी चंद्र के समान मुख जो है वो चमक रहा है। तो यहाँ उपमान उपमेय का भेद हो गया। तो ऐसे जो शब्द आएंगे जहाँ उपमान